शेरदिल के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे पंकज त्रिपाठी। अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म शेरदिल द पीलीभत सागा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंचे। इस इवेंट में एक्टर पंकज त्रिपाठी संग डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी भी शामिल हुए। पंकज त्रिपाठी और डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी ने फिल्म को लेकर मीडिया के सवालों का बहुत ही बेहतरीन तरह से जवाब दिया। साथ ही साथ उन्होंने फिल्म को लेकर अपने एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वह फिल्म में गंगाराम का किरदार निभा रहे हैं, जो कि बाघ से मरने के लिए खुद जंगल में चला जाता है ताकि उनके परिवार को सरकार द्वारा दिए जाने वाला सरकारी मुआवजे का लाभ मिल सके। फिल्म 24 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब देखना यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाल मचाती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। थोड़ा लेट है, 5-10 मिनट, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये जो स्टोरी है गंगाराम की, ये एक्चुअली एक काल्पनिक गांव और काल्पनिक जंगल में सेट किया गया है, लेकिन इसका जो प्रेरणा है, जो इंस्पिरेशन है, वो एक रियल इंसिडेंट है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है उसमें हुआ था। हमने पढ़ा था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में 2017 में। और तो क्या होता था कि देवर सम फैमिलीज जिनके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको वो छोड़ आते थे जंगल में, जहाँ पे बाघ आके उनको खाते थे और फिर उनके जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करते थे खेतों में एक गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए। तो ये जब पुलिस को पता चला, तहकीकात हुआ, तो वो लोग बोले कि हमने उन्हें नहीं भेजा, वो लोग वॉलंटरीली गए हमारे परिवार को गरीबी से बचाने के लिए। तो ये जो वॉलंटरीली जंगल जाने का जो एक्ट है, इससे पहली बात तो ये पूरा जो चीज़ है, ये मुझे मैं बहुत ही चौंका और मैं बहुत ही स्टन्ड हो गया कि ऐसे भी हमारे देश में अभी भी लोग हैं जिनके लिए बाघ के हाथों मर्डर होना या मारा जाना जो है वो बड़ी बात नहीं है, पैसों के लिए वो भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है वो बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था। और ये जो वॉलंटरीली जंगल जाने का जो एक्ट है, इसको हमने टर्न करके एक सटायर की रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश की है हमने इन शेरदिल। तो इट इज अ सोशल सटायर एंड वी हैव ट्विस्टेड द ओरिजिनल स्टोरी, और रादर आवर स्टोरी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ओरिजिनल स्टोरी विच इज वेरी ट्रैजिक एंड मॉर्बिड। बट हमारा स्टोरी जो है वो उसका टोन सटायर का है, डार्क ह्यूमर भी आप कह सकते हैं, और उसी टोन में हमने ये कहानी बताई है। मतलब गंगाराम जो है वो वॉलंटरीली जा रहा है जंगल में बाघ के हाथों, मतलब बाघ से खुद को मरवाने के लिए और फिर गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए। तो ये है बेसिक समरी। बहुत बढ़िया। मैं एक कोलकाता में दशहरा में दुर्गा पूजा में गया था, तो दादा मिले, वहाँ बताया कि एक ऐसी फिल्म है, कहानी है, न्यूज़ मैंने देखा है, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है तुम करेक्ट हो। तो मैं सुना, मैं भी थोड़ा चकित हुआ पहले कि अच्छा ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैं मुझे वाकिफ नहीं था, मैं अनअवेयर था इस घटना से। तो मैं एक्साइटेड हुआ, बोला ठीक है लिखते हैं, लिखिए आप। फिर तो 4-6 महीने बाद हम लोग मिले एक ड्राफ्ट के साथ। तो उस तरीके से कहानी मुझ तक आई थी। और मुझे भी जंगल से बहुत लगाव है, जंगल से, नेचर से। इनफैक्ट हम दोनों को बहुत प्रेम है। एक महीने पहले हमने एक दिन फ़ोन किया इनको, कहाँ हैं आप? तो ये नागपुर तड़ोबा नेशनल पार्क में थे। बोले तुम कहाँ हो? मैं बोला मैं पन्ना नेशनल पार्क में हूँ। तो डायरेक्टर और एक्टर दोनों अलग अलग भारत के नेशनल पार्क में थे उस दिन। तो मुझे भी जंगल से, जानवर से, पेड़ पौधों से बेहद लगाव है। और ये कहानी वही कह रही है कि जो आदमी और जानवर और जंगल के बीच की लड़ाई है, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, तो उसको सबटेक्स्ट में वही बात है। एक गंगाराम किरदार के बहाने हम वही बात कर रहे हैं। तो मुझे जंगल, जानवर, जीवों से प्रेम है और इस कहानी को करने के बाद और थोड़ा बढ़ा है इनफैक्ट। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो इसका हिस्सा बनते हैं। मनोरंजन के संग संग एक सबटेक्स्ट में
मतलब कैप्सूल के ऊपर लेयर तो आपको भले सटायर का और इंटरटेनमेंट का दिखे, लेकिन कैप्सूल के भीतर एक महत्वपूर्ण बात है, एटलीस्ट संवाद शुरू हो। आनंद आता था। हम लोग तकरीबन 20 दिन थे जंगल में। तो छोटी फिल्म है, बहुत कम समय में बनी हुई है। बहुत आनंद आता था। मुझे लगा कि अरे 20 दिन की जगह थोड़ा 150 और होते तो इसको और थोड़ा लंबा खींचते, फॉरेस्ट वाले पार्ट को। बहुत आनंद आता है। आप जंगल में जाओगे ना तो सुबह का माहौल कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम का कुछ और होता है। वो जो चिड़िया ड्यूटी पे निकलती है और जब शाम को चिड़िया लोग वापस लौटती है, वो यकीन मानिए हम जब घर लौटते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जानवरों की दुनिया अंदर, तो वहाँ दिखे बहुत सारे जानवर भी हमें दिखे। तो उन्हें लगा ये लोग कौन आए हुए हैं, दूर से दिखे एक आध। हाथियों की खबर आती थी कि हाथी, एलिफेंट कॉरिडोर था कि यार इधर से हाथी आएंगी जाएंगी, लेकिन कभी हमें दिखे नहीं। हेलो सर, दिस इज निशा जैन फ्रॉम बालाजी न्यूज़। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो शेर दिल की कहानी है, क्या ये आम बॉम्बे से कुछ अलग है? आम बॉम्बे नहीं, बॉम्बे की कहानी से कुछ अलग है क्या? मुंबई मुंबई की कुछ अलग है इसका। ये पीलीभीत की कहानी है, बट ये कहानी मुंबई में भी है। मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क जो है बॉम्बे में, जहाँ हमारा फिल्म सिटी है। तो मुझे भी कई बार हुआ है कि फिल्म सिटी में हम शूटिंग कर रहे हैं नाइट को और 2 लाइटमैन चिल्लाते हुए भागे ऊपर से। माउंटेन का इलाका है। तो क्या है बोला, हमने तेंदुआ देखा। वहाँ तेंदुआ आ जाते हैं। आरे कॉलोनी में आप आए दिन खबर पढ़ेंगे कि तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुस गए और उनको पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा। तो वो लड़ाई तो चल ही रही है। अब यही है कि हम जंगल में घुस रहे हैं कि जानवर हमारे इलाके में घुस रहे हैं, कि हम जानवर के इलाके में घुस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।